इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो बेसिकली हम चीज़ कवर करने वाले हैं वो डिकोडर सर्किटरी है। बेसिकली डिकोडर सर्किटरी एज अ नेम सजेस्ट एक स्पेसिफिक किस्म की सर्किटरी होती है, जो जिसका काम होता है एज 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 द नेम सजेस्ट किसी चीज़ को डिकोड करना। अब ये डिकोड क्या होता है? ये बेसिकली डिकोड आने वाले इनपुट को करता है, इन द सेंस के आने वाले इनपुट को ये बताता है कि आने वाला इनपुट बेसिकली है क्या। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि आप एक बाइनरी नंबर सर्किट को इनपुट देते हैं और बाइनरी नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है उसकी रेलेवेंट पिन आउटपुट पे मौजूद होती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपका एक सर्किट है, एक डिकोडर सर्किट है, उसके अंदर आप एक इनपुट देते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4 इनपुट देते हैं। यानी बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4 क्या होता है? 100। आप जब ये इनपुट देते हो सर्किट को, तो वो डिकोडर सर्किट का काम ये होता है कि इस 100 को डिकोड करे और जो 4 नंबर वाली पिन है आउटपुट पे, उसको हाई करके ये बता दे कि भाई मेरे पास जो इनपुट आया था बाइनरी नंबर वो बेसिकली 4 था। तो आने वाले बाइनरी नंबर को ये डिकोड करके आउटपुट पे रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट्स यू हैव और यू चूज टू हैव एट द इनपुट। फिलहाल जो आपको सामने यहाँ पे शो किया जा रहा है वो एक आपको जो सामने शो किया जा रहा है बेसिकली वो एक आपका आपका एक 2:4 का डिकोडर है। 2:4 का डिकोडर का क्या मतलब है कि इसका इनपुट इज अ 2 बिट बाइनरी नंबर एंड हेंस इसका इसका जो इनपुट है वो एक 2 बिट बाइनरी नंबर है। तो 2 बिट बाइनरी नंबर में 4 पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, 00, 01, 10, 11। ये 4 पॉसिबल नंबर्स हैं। यानी अगर मैं इनके डेसिमल इक्विवेलेंट्स के एतबार से इन नंबर्स की बात कर लूँ तो ये 0, 1, 2, 3। अब इन 4 नंबर्स, अब इस 2:4 डिकोडर का काम क्या है कि अगर इन 4 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर इनपुट पे आ जाता है, तो उस इनपुट को लेने के बाद उसको डिकोड करे और उस नंबर की जो रेलेवेंट पिन है उसको हाई करके ये बता दे कि भाई ये वाला नंबर मुझे इनपुट पे आया है। मिसाल के तौर पे अब इस सर्किट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ तो यहाँ पे सर्किट में जो इनपुट्स हैं वो 2 बिट का एक बाइनरी नंबर है A0 A1। यानी A0 का मतलब बाइनरी की इस ए इनपुट की 0th बिट और 1 का मतलब है इस ए इनपुट की फर्स्ट बिट। तो 2 बिट का बाइनरी नंबर हो गया। अब अगर इस 2 बिट के बाइनरी नंबर में मैं इनपुट 00 देता हूँ तो होगा क्या कि अगर आप इस पिन को देखें जो Y0 की पिन है। अब ये इस डिकोडर सर्किटरी के ये दो मैंने ये दो इनपुट्स आपको बता दी, 2 बिट का इनपुट बता दिया और इस डिकोडर सर्किटरी के 4 स्पेसिफिक और 4 यूनिक आउटपुट्स हैं। यानी Y0, Y1, Y2, Y3। अब होता क्या है कि जब आने वाला नंबर 00 है, तो अगर आप इस Y0 की सर्किटरी को देखें तो इसमें सबसे पहले तो ये बेसिकली तो एक एंड गेट है और एक चीज इसके अंदर एक इनपुट आ रही है जो ई है, जो सब सर्किट में इनपुट जा रही है। यानी सारे एंड गेट्स के अंदर ये ई की पिन जो है ये वायर होके जा रही है। अब ये ई की पिन का क्या काम है, क्या मकसद है? ये बेसिकली इनेबल पिन है। यानी अगर ये पिन हाई नहीं होगी तो डिकोडर नहीं चल रहा होगा। ये रखी जाती है ताकि आप अपनी डिजिटल सर्किटरी पे मजीद कंट्रोल इंट्रोड्यूस करा सकें या कंट्रोल को मजीद कंट्रोल का जो अंसर है उसको शामिल कर सकें। अच्छा, अब होगा क्या? हमने एग्जांपल शुरू की थी कि भाई हमने जो बाइनरी इनपुट इस डिकोडर सर्किटरी को दिया है वो 00 है। तो बेसिकली 00 के आने पे क्या होता है कि अगर आप इस A0 की लाइन को देखें तो A0 की लाइन एक नॉट गेट से गुजरती है और होती हुई जाती है Y0 वाले एंड गेट के एक इनपुट पे। इसी तरीके से A0 वाली जो लाइन है वो भी एक नॉट गेट से गुजरती है और होती हुई जाती है आपके Y0 के दूसरे इनपुट पे। अब अगर ए हमने कहा कि मैं एक इनपुट दे रहा हूँ 00, तो यानी कि A0 भी 0 और A1 भी 0, दोनों नॉट गेट के थ्रू गुजरते हुए जा रही हैं Y0 के एंड गेट के अंदर। तो चूंकि दोनों 0 हैं तो नॉट गेट दोनों को 1 कर देगा और इनेबल भी मेरी हाई होगी। तो मेरे पास 00 के आने पे ये सर्किटरी ये डिटेक्ट कर लेगी कि भाई आने वाला इनपुट 0 है और उस वक्त की जो Y0 की पिन है ये हाई हो जाएगी। अच्छा, अगर आप गौर से देखें इस सूरत में, यानी 00 की कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी 00 की
जो आने वाला इनपुट है अगर 0 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में y0 की पिन हाई हो रही होगी, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही होगी कि y0 की पिन हाई हो। और जब y0 की पिन हाई हो रही होगी तो नन ऑफ द अदर पिन्स वुड बी हाई एज दिस इज अ डिकोडर सर्किट। सो आने वाले इनपुट के जो रेलेवेंट पिन है सिर्फ उसी को हाई करना इसका फंक्शन है। अच्छा, अब चूंकि अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 1 इनपुट कर दूं बाइनरी में, तो फिर जाहिर है कि y1 वाला जो पिन है उसको हाई होना होना होगा। इसी तरीके से मैं 1 0 कर दूं तो y2 और 1 1 कर दूं तो y3। अच्छा, अब ये कैसे हो रहा है आप इस सर्किट के अंदर मजीद देख भी सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, जैसे हमने बाकी जैसे हमने 0 0 की एग्जांपल को रख के देखा, आप बाकी एग्जांपल्स को रख के भी इस चीज को देख सकते हैं। अब चूंकि अगर ये हम इसको गौर से देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक प्योर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो इसको जाहिर है कि हम डेटा फ्लो मॉडलिंग के जरिए से कोशिश करेंगे कि वेरीलॉग में मॉडल कर लें। तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मॉडलिंग दिस कॉम्बिनेशनल नेटवर्क इन वेरीलॉग। उसके लिए विल गो ऑन टू विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने यहाँ पे पहले से एक फाइल बना रखी है डिकोडर के नाम से, तो पहले इसके अंदर मैं मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल डिक्लेयर कर लेता हूँ, नाम रख लेता हूँ, डिकोडर नाम रख लिया मैंने इस मॉड्यूल का। अब इस मॉड्यूल के 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। दो इनपुट्स नहीं, बेसिकली इस मॉड्यूल का एक ही इनपुट है, लेकिन वो एक इनपुट जो इस मॉड्यूल का है वो बेसिकली 2 बिट का है, यानी A0 और A1। लेकिन है, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक ही इनपुट है, एक ही इनपुट लेकिन ऑफ साइज 2। तो मैं A डिक्लेयर कर देता हूँ। फिर मुझे 4 यूनिक आउटपुट्स डिक्लेयर करने हैं, यानी Y0, इसी तरीके से Y1, Y2 एंड Y3। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ज़ाहिर है मुझे इनपुट और आउटपुट की अब डिक्लेरेशन भी करानी पड़ेगी। इनपुट, अब मेरा इनपुट चूंकि 2 बिट का है तो आई विल गिव द साइज। अब यहाँ पर एक और नई चीज के साथ आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप जब इनपुट आपका या आउटपुट आपका या कोई भी आपका वायर वेरिएबल या रजिस्टर का वेरिएबल, अभी तक हमने जितनी भी कोडिंग की उसमें सब में सिंगल बिट के वेरिएबल्स थे, लेकिन जब आपके सिंगल बिट के वेरिएबल्स नहीं होते, मल्टीपल बिट्स के वेरिएबल हो जाते हैं, तो उस वक्त आपने किस तरीके से इस चीज को डिक्लेयर करना होता है, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है या उन इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर करना होता है। बेसिकली होता ही है, होता क्या है, होता ही है कि दो तरीके की डिक्लेरेशन के या साइज बताने के तरीके हैं। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो ये तरीका है कि जिसके अंदर आप सबसे पहले MSB बताते हैं कि आपकी MSB क्या होगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ 1, और फिर आप बताते हैं कि जी LSB क्या होगी, मैं बता देता हूँ 0। अब इसका क्या मतलब है कि इस A सिग्नल की जो LSB का एड्रेस है वो 0 होगा, यानी A ऑफ 0। इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। दिस विल बी लाइक this will be like A of 0, एक बिट होगी ऑफ द इनपुट A, और जिसकी अगली बिट होगी वो क्या होगी, A of 1। Very similar to how you declare arrays in other programming languages like C or C++। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे 2 बिट का इनपुट डिक्लेयर कर दिया, प्लस अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं आउटपुट को डिक्लेयर करूंगा। आउटपुट को डिक्लेयर करने के लिए आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द लिस्ट, क्योंकि सारे आउटपुट एक एक बिट के हैं तो आई कैन डिक्लेयर देम टुगेदर। ये मैंने आउटपुट को डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब मुझे हर आउटपुट पिन के लिए, जैसे कि मैं अब दोबारा जाके अगर सर्किट में देखूं तो मुझे हर आउटपुट पिन के लिए एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनानी है, क्योंकि हर आउटपुट पिन की अपनी एक लॉजिक है। Y3 की अपनी एक लॉजिक है, Y2 की अपनी एक लॉजिक है, Y1 की अपनी एक लॉजिक है, इसी तरीके से Y0 की भी अपनी एक लॉजिक। तो मुझे हर आउटपुट पिन के लिए एक लॉजिक बनानी पड़ेगी कि जिसके तहत मैं क्या करूं, मैं उसकी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशनल इम्प्लीमेंटेशन कर सकूं। सबसे पहले मैं कमेंट डाल देता हूं कि जी डिफाइनिंग द कॉम्बिनेशनल लॉजिक फॉर द relevant decoder output pins। अच्छा, अब असाइन अगेन डेटा फ्लो मॉडलिंग है, असाइन की कीवर्ड असाइन y of 0 इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पे एक इनपुट इस सर्किट में लेना भूल गया कि जो हमारे सर्किट में मौजूद था वो इनेबल का इनपुट था, ताकि
वो इंश्योर कर सके कि जब इनेबल हाई हो तो ही सर्किट ऑपरेट करे, वरना किसी और सूरत में सर्किट ऑपरेट, यानी इनेबल के 0 होने पर सर्किट कोई भी काम परफॉर्म ना करे, क्योंकि इनेबल 1 बिट का इनपुट है तो मुझे इसको अलग से डिक्लेयर करना पड़ेगा ई के नाम से। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अगर बाय 0 की सर्किटरी जाके देखूँ तो सबसे पहले इसमें ये एक बेसिकली एंड गेट है कि जिसका एक इनपुट ऑपरेंड इज ई। मैं सबसे पहले ये लगा देता हूँ, क्योंकि ई अगर 1 है तो ही चीज परफॉर्म होगी, वरना अगर ई ही 0 है तो इररेलेवेंट के बाकी ऑपरेंड्स क्या है, आपका जो आउटपुट है वो 0 जाना चाहिए। और चूंकि ये एंड गेट है तो अगर इसका एक भी इनपुट ऑपरेंड 0 हो जाए तो सारा आउटपुट 0 हो जाता है। अच्छा, अब दूसरे ऑपरेंड्स क्या है, दूसरे ऑपरेंड्स अभी हमने एग्जांपल समझते हुए भी देखे थे कि ए 0 को नॉट करके लाया जाता है और y ऑफ 0 के इनपुट, y ऑफ 0 गेट का इनपुट बना दिया जाता है। इसी तरीके से ए ऑफ 1 को भी नॉट करके लाया जाता है और इनपुट बना दिया जाता है y ऑफ 0 के एंड गेट का। तो हम इसको कर लेते हैं, a of 0, I'll address it like this, and a of 1, और मैं इसको भी जाहिर है कि नॉट गेट से गुजार, मैं ये काम कर लूंगा। उसके बाद मुझे बाकी जो सर्किट, बाकी जो पिन्स हैं उनके लिए भी ये काम करना पड़ेगा। तो असाइन y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले y ऑफ 1 की भी लॉजिक में सबसे पहले इनेबल का होना जरूरी है ताकि इनेबल पिन हाई होने पे कोई काम हो, वरना सर्किटरी कोई काम परफॉर्म ना करे। सबसे पहले y ऑफ 1 और उसके बाद y ऑफ 1 के अंदर इनेबल के हाई होने के बाद जब भी इनपुट ऑफ बाइनरी इनपुट 1 है, इसका मतलब, या बाइनरी इनपुट y ऑफ 1 का मतलब ये है कि अगर इनपुट आपका 1 बाइनरी 1 आता है, यानी बाइनरी में 1 आता है, 0 1 आता है आपका इनपुट, उस वक्त इस y ऑफ 1 की पिन को हाई हो जाना चाहिए। तो y ऑफ 1 की पिन हाई होगी जब 0 1 आएगा। 0 1 का मतलब क्या है कि आपकी जो a ऑफ 1 है, यानी a की जो पहली बिट है या a की जो MSB है वो 0 हो और a की LSB 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं a की, चूंकि मुझे LSB हाई डिटेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे a को, LSB को डायरेक्ट यूज कर लूंगा विदाउट एनी नॉट गेट, और फिर चूंकि मुझे a ऑफ 1 को उसके 0 होने पे डिटेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे नॉट गेट लगाऊंगा और a ऑफ 1 को वहां पे डिटेक्ट कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसी तरीके से y ऑफ 2 के लिए भी यही लॉजिक लगाऊंगा। आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ताकि मैं आसानी से जल्दी जल्दी काम कर सकूं। इनेबल पिन इसके लिए भी वही रहेगी। अब y ऑफ 2 का क्या मतलब है कि मेरी जो LSB की पिन है वो 0 होनी चाहिए, यानी मुझे उस पर 0 डिटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं 2 बाइनरी में लिखता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, 1 0। 1 0 में MSB हाई है, a ऑफ 1 हाई है, लेकिन a ऑफ 0 क्या है, 0 है। तो मुझे a ऑफ 0 का 0 डिटेक्ट करना है, तो a ऑफ 0 जब 0 होगा तो इसको नॉट गेट लगाऊंगा तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से मुझे a ऑफ 1 को हाई डिटेक्ट करना है ताकि मैं क्या करूँ, 1 0 को डिटेक्ट कर सकूँ। अब इसमें क्या होगा, 1 आएगा, टू टू जब बाइनरी 2 इनपुट पे आ रहा होगा, यानी 1 0 इनपुट पे आ रहा होगा तो a ऑफ 1 वुड बी 1। इसी के साथ साथ a ऑफ 0 वुड बी 0, बट क्योंकि इस नॉट गेट के साथ मैं गुजार रहा हूँ a ऑफ 0 को, तो यहाँ से ये 1 जनरेट कर देगा, और ऑब्वियसली जब इनेबल की पिन हाई होगी ही तो y ऑफ 2 भी हाई हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पिन है वो y ऑफ 3 है, जिसके लिए मुझे a ऑफ 0 और a ऑफ 1 दोनों पे 1 1 डिटेक्ट करना है, क्योंकि एज आई नो बाइनरी इनपुट फॉर 3 इज 1 1। अच्छा, अब with this being done, we'll have to go and make the test bench of the design so that we can verify that our design works correctly. So I'll just name the file tb for ease, and module tb. I'll just give the inputs, relevant inputs of the design. Yeah, make the variables for giving the input to the design. वही नाम रख रहा हूँ just for the sake of ease, and ultimately outputs as well. आउटपुट्स को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि ये चीज मैं एग्जैक्ट उठाऊंगा, कॉपी कर, मॉड्यूल इंस्टेंटेशन करा लेते हैं।
मॉड्यूल का नाम हमने डिकोडर रखा था, प्लस उसके पेरिफेरल्स भी यहाँ मौजूद हैं। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, इस मॉड्यूल इंस्टेंस का नाम हम DOT रख देंगे। एक के साथ एक कनेक्ट होने वाला है एंड रेलेवेंटली सारे सिग्नल्स अपने अपने रेलेवेंट सिग्नल्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ताकि वी कैन परफॉर्म द टेस्टिंग in a specified manner. And the last input is y3, so वो हमने connect कर दिया and ultimately we'll move forward. With this being done, obviously we'll have to give the initial dump commands, dump file command, so that we can have our dump file created for the simulation. VCT, and obviously I'll also give the dump vars command. मैं variables को उसके अंदर dump कर सकूं. The 0 in it. And then the next step is to give the stimulus to the design, which I'll give through another little block. और initially अब हम इसकी चारों possible conditions को test कर सकते हैं. यानी मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले करते ही हैं कि हम A के अंदर सबसे पहली जो वैल्यू देंगे वो ये 2 बिट का सिग्नल है, तो hence I'm giving 2B00. ठीक है. अच्छा, अब ये असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू इन अ सिग्नल वेरिलॉग के अंदर बिल्कुल इस तरीके से होती है और बाकी तमाम एचजीएल लैंग्वेज के अंदर भी ऑलमोस्ट इस तरीके से होती है कि सबसे पहले आप बताते हैं कि कितने बिट का सिग्नल है, फिर आप ये वाला साइन यानी जो कॉमा वाला साइन होता है और प्लस अपॉस्ट्रोफी वाला साइन होता है, उसके साथ साथ जो भी आप अपॉस्ट्रोफी वाले साइन के साथ ही आप ये बताते हैं कि किस नंबर सिस्टम में आप इनपुट देने वाले हैं. यानी अगर मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी बी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में इनपुट देने वाला हूँ, या मैं अगर यहाँ H लिखता तो मैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में इनपुट दे रहा होता, या D लिखता तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इनपुट दे रहा होता. इस तरीके से मैं यहाँ पे डिले दे देता हूँ और एक साथ मुझे चूंकि इनेबल की पिन को भी हाई करना है ताकि मैं अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर्ली देख सकूं, तो मैं उसको भी हाई कर देता हूँ. इसी तरीके से मैं चारों कॉम्बिनेशन दे देता हूँ, इसमें मैं 1 2 एंड 3 ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास इसके बन गए. तो विद दिस बीइंग डन, एक चीज हम और टेस्ट कर लेते हैं कि हम एक और कॉम्बिनेशन इधर लगाते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में हम ये करेंगे कि हम इनेबल की पिन को 0 कर देंगे और अब हम ये देखेंगे और यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर दे देते हैं, यानी 2 दे देते हैं मिसाल के तौर पर, और अब हम ये देखेंगे कि भाई हमारी जो सर्किट की है उस पर किस तरीके से परफॉर्म करती है, या किसी इनपुट को आउटपुट हाई करती है या नहीं करती. अच्छा, with this being done, we'll have to move on towards running the design. For that, we'll go to terminal and try to run the design. For that, हमारी जानी मानी command iverilog -o flag के साथ हम लिखेंगे and ultimately we'll try to run the command, run the tests. db.p decoder, and it works perfectly fine. Out.vvp, some file open for the output and give it. अब इस GT के वेव के अंदर we look into the dump file in order to verify our results. सबसे पहले हम इनपुट को ले लेते हैं, इनेबल की पिन को ले लेते हैं, y0, y1, y2, y3, and we'll do fit to see all the possible outputs. बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं आप, इनिशियली हमने A को इनपुट दिया है 10, यानी 10 का मतलब बाइनरी 2, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक y2 की पिन को हाई होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों ऐसा नहीं हुआ?
बिल्कुल इसीलिए ऐसा नहीं हुआ कि हमने इनेबल यहाँ पे 0 किया हुआ था। जैसे हमने इनेबल की पिन को हाई किया और फिर हमने 0 0 इनपुट दिया तो y0 की पिन हाई हो गई। इस तरीके से हमने 0 1 इनपुट दिया तो y1 की पिन हाई हो गई। अल्टीमेटली 1 0 इनपुट दिया तो अब इस दफा इनेबल की पिन हाई थी और 1 0 का इनपुट था, तो y2 की पिन भी हाई हो गई एंड अल्टीमेटली 1 1 पे y3 की पिन भी हाई हो गई। तो दिस इज हाउ it goes. I hope this video was interesting for you. Thank you and see you next time.